Even after paying $155 million for the title sponsorship of Summer Olympics 2012 that was held in London, United Kingdom, why was Adidas failed to beat its arch rival Nike? जबकि नाइकी का किसी भी टाइप की स्पॉन्सरशिप से जो है नाइकी बिल्कुल दूर था, नाइकी का नाम कहीं भी अटैच नहीं था। सो हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि एक ब्रांड जो टाइटल स्पॉन्सरशिप लेने के लिए $155 मिलियन पे करता है, उसको एक ऐसा ब्रांड जिसका कि स्पॉन्सरशिप से कोई लेना देना ही नहीं, वो किस तरीके से बीट कर देता है। सो व्हाट वाज नाइकीज मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हाउ नाइकी डिड दिस and how Nike placed themselves into the market at the time of Summer Olympics. So hey guys, this is Kuldeep Talan and in this video we will be discussing about Nike's smart marketing strategy. So this video is going to be so interesting क्योंकि एक ऐसा ब्रांड जो कि $155 मिलियन पे करता है इवेंट की टाइटल स्पॉन्सरशिप लेने के लिए, उसे एक ऐसा ब्रांड बीट कर देता है जिसका कि ओलंपिक्स की स्पॉन्सरशिप से कोई लेना देना ही नहीं था। समर ओलंपिक्स 2012 वाज हेल्ड इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ओलंपिक्स की टाइटल स्पॉन्सरशिप लेने के लिए जो ब्रांड्स थे ग्लोबली, जितने भी स्पोर्ट्स ब्रांड्स थे बड़े बड़े, उनमें कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था क्योंकि एवरी ब्रांड वांट टू associate their names with the sponsorship of Summer Olympics. But Adidas wins the battle of associating the title sponsorship of the event with their name. Adidas paid $155 million to get the title sponsorship of the event. Now everything was all set for Adidas. अब सबने ये मान लिया था कि Adidas के नाम जो है टाइटल स्पॉन्सरशिप आ गई है इवेंट की, तो Adidas की जो सेल्स हैं वो एक साथ बूस्ट हो जाएंगी, Adidas का जो मार्केट है वो बढ़ जाएगा। सो किसी भी इवेंट की टाइटल स्पॉन्सरशिप लेने के लिए इतने ब्रांड्स में इतना ज़्यादा कंपटीशन क्यों होता है? स्पॉन्सरशिप लेने से ऐसा क्या हो जाता है कि ब्रांड्स एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा कम्पीट करते हैं, इतने ज़्यादा बिडिंग होते हैं, इतने ज़्यादा पैसे जो है ब्रांड्स पे करते हैं। तो यार किसी भी कंट्री में जब कोई इवेंट होता है तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो कोई भी ब्रांड जब किसी भी इवेंट की स्पॉन्सरशिप ले लेता है तो ऐसे टाइम पे ब्रांड्स के पास मौका होता है कि वो अपने टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंच सकें, अपने टारगेटेड मार्केट तक पहुंच सकें, अपना मार्केट साइज इंक्रीज कर सकें और अपने ब्रांड की अवेयरनेस लोगों में बढ़ा सकें। जहाँ भी उस इवेंट को लेकर के एडवर्टाइजमेंट्स होंगे या जहाँ भी उस इवेंट को शो अप करा जाएगा, वहीं उस ब्रांड को भी उसके नाम के साथ एसोसिएट करके उसको ब्रांड को भी शो अप करा जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें तो जिस तरीके से इंडिया में IPL होता है, तो जब IPL को जहाँ भी दिखाया जाता है, जो भी ब्रांड उसके टाइटल स्पॉन्सरशिप ले लेता है, उस ब्रांड के नाम के साथ एसोसिएट करके जो है IPL को शो अप करा जाता है। जैसे कि Vivo IPL, Pepsi IPL एंड अब टाटा IPL। उसी तरीके से जब कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो उसका अगर किसी भी ब्रांड को उसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो वो किसी भी ब्रांड के लिए एक गोल्ड माइन से कम नहीं होता। तो यार अब एडिडास को तो टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल चुकी थी। नाइकी एंड एडिडास आर जस्ट लाइक द राइवल्स ऑफ ईच अदर। एडिडास अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए एंड जिससे कि अपने जो टाइटल स्पॉन्सरशिप एडिडास ने खरीदी है उसका पूरा फायदा उठा सके, उसके लिए एडिडास ने इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स के साथ मिलकर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड गाइडलाइंस निकाल दिए। जैसे कि कोई भी नॉन स्पॉन्सर ब्रांड इवेंट के नाम के साथ अपना नाम एसोसिएट नहीं कर सकती, अपने एडवर्टाइजमेंट्स में, अपने कमर्शियल्स में इवेंट का नाम यूज नहीं कर सकती। सेकेंड थिंग कि कोई भी नॉन स्पॉन्सर ब्रांड ऐसे वर्ड्स अपने कमर्शियल्स, अपने एडवर्टाइजमेंट्स में यूज नहीं कर सकते, जैसे कि समर ओलंपिक्स 2012, ओलंपिक्स समर 2012। सो इस तरीके के नाम कोई भी नॉन स्पॉन्सर ब्रांड अपने एडवर्टाइजमेंट्स में यूज़ नहीं कर सकती। नाउ इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स आने के बाद सबको अब यही लगा था कि अब एडिडास को कोई रोक ही नहीं सकता। समथिंग कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स हैपेंड। ऐसा हुआ जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। इवेंट खत्म होने के बाद जब एक्चुअल रिजल्ट सामने आए, सो नाइकी वॉज एट द टॉप ऑफ ऑल द ब्रांड्स. While there were 9,000 tweets associated with the name of Adidas, there were 16,000 tweets that were associated with the name of Nike. समर ओलंपिक्स 2012 के पूरे टेन्योर में Adidas added 12,000 followers to its social media handles, while Nike added 57,000 followers to its social media handles. At the time of Olympics, Adidas launched a campaign with the name #TakeTheStage, and that led them over 3.2 million views over the YouTube. And Nike launched their campaign with the name #FindYourGreatness, that led them over 4.2 million views over the YouTube. And the funniest part was that कि जब लोगों को ये पूछा गया कि तुम्हारे अकॉर्डिंग
समर ओलंपिक्स 2012 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आंसर्ड कि दे थॉट दैट नाइकी वाज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द इवेंट। सो यार हाउ इज इट इवन पॉसिबल जबकि एडिडास पेड $155 million फॉर द सेम। सो यार नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट हाउ विदाउट बीइंग द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द इवेंट, how without associating its name with the keywords like Olympics 2012, how Nike emerged itself as the king and how Nike wins the battle over the Adidas। So यार इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होने के बाद भी Nike found 3 loopholes and that led them to win over the Adidas। So number 1 was athletes were free to choose the shoe they want to wear at the time of Olympics। So Nike hired 400 Olympians as their brand ambassadors and asked them to wear the shoes of their company, and those shoes were yellow and green in the color so that कि जो shoes का कलर है वो ट्रैक है वो उसके साथ परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट में हो। सेकेंड वॉज कि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी नॉन स्पॉन्सर ब्रांड अपनी कमर्शियल्स में, अपने एडवर्टाइजमेंट्स में लंदन जो कीवर्ड है उसका यूज नहीं कर सकते। ये जो लंदन था दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय द इवेंट ऑर्गेनाइजर्स। ये लंदन था यूके वाला, दैट वाज लंदन इन यूके, बट नाइकी फाउंड देयर वर 28 अदर लोकेशंस व्हिच हैज लंदन इन देयर नेम इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दे शूट ऑल देयर कमर्शियल्स और देयर एडवर्टाइजमेंट्स इन दैट प्लेसेस लाइक लंदन इन वेनेजुएला, London in South Africa, London in Philippines and so on। Third was कि non sponsor brands cannot hire Olympians for their brand endorsement। कि कि जो भी non sponsor brands हैं वो Olympians को अपने brand endorsements के लिए, अपने advertisements के लिए हायर नहीं कर सकते। So Nike hired teenagers as their brand ambassadors to endorse their brand at the time of Olympics and came out with beautiful commercials and advertisements that literally broke the internet at that time। They leveraged the emotion of inspiration to communicate their idea, and Nike launched a marketing campaign at that time with the name of Find Your Greatness, and here you can see that। There are no grand celebrations here, no speeches, no bright lights. But there are great athletes. Somehow we've come to believe that greatness is reserved for the chosen few, for the superstars. The truth is, greatness is for all of us. This is not about lowering expectations. It's about raising them for every last one of us. Because greatness is not in one special place. And it is not in one special person. Greatness is wherever somebody is trying to find it. सो नाइकी ने जो टीनेजर्स अपने ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए हायर करा, उस चीज से जो आम लोग थे उनके साथ नाइकी का एक इमोशनल कनेक्ट बन गया। एंड एज ऑलवेज नाइकी सेड दैट दे प्रमोट द इंस्पिरेशन ऑफ द एथलीट एंड दे वांट दैट इंस्पिरेशन इन ईच वन ऑफ अस। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।